नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है विज़न रोजगार समाचार। आज है 4 जुलाई 2025। 4 जुलाई 2025 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के सवाल है आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केशव रामचंद्रन। 1 जुलाई 2025 से केशव रामचंद्रन को भारतीय रिजर्व बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया। इससे पहले वे निगरानी विभाग रिस्क मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट में प्रधान मुख्य महाप्रबंधक प्रिंसिपल चीफ जनरल मैनेजर के रूप में कार्यरत थे। तो इसका सही जवाब है केशव रामचंद्रन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 2 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस नई नीति को मंजूरी दी है जिसका उद्देश्य भारत को 2036 ओलंपिक खेलों की मेज़बानी के लिए एक मजबूत दावेदार बनाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, खेलो इंडिया नीति 2025। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खेल नीति नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025 को मंजूरी दी है, जिसे खेलो भारत नीति 2025 के नाम से भी जाना जाता है। यह नीति मौजूदा एनएसपी 2001 का स्थान लेगी और इसका मुख्य उद्देश्य भारत का अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उत्कृष्टता प्राप्त करने और 2036 ओलंपिक खेलों की मेज़बानी के लिए एक मजबूत दावेदार बनना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 3 जुलाई 2025 में किस बैंक ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग एमएसएमईज़ को सशक्त बनाने के लिए इंडी फॉर बिजनेस नामक एक व्यापक डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो इसका सही उत्तर है इंडियन बैंक। मुंबई स्थित इंडियन बैंक लिमिटेड ने इंडी फॉर बिजनेस लॉन्च किया है, जो भारत के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के लिए एक डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म है। यह प्लेटफॉर्म भुगतान, ऋण संग्रह और खाता अंतर्दृष्टि सहित सभी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है। अगला सवाल है 3 जुलाई 2025 को रक्षा मंत्रालय ने स्वदेशी स्रोतों से कितने करोड़ रुपए के पूंजीगत अधिग्रहण प्रस्तावों कैपिटल एक्विजिशन प्रपोजल्स को मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1.5 लाख करोड़ रुपए। रक्षा मंत्रालय ने स्वदेशी स्रोतों से 1.5 लाख करोड़ रुपए के 10 पूंजीगत अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने रिकवरी व्हीकल्स, इलेक्ट्रिकल वॉरफेयर सिस्टम और त्रिसेवाओं के लिए एकीकृत सामान्य इन्वेंट्री प्रबंधन प्रणाली अधिग्रहण के लिए आवश्यकता की स्वीकृति प्रदान की है। अगला सवाल है 3 जुलाई 2025 को शुरू हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 राष्ट्र राजनयिक दौरे में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ब्राज़ील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 राष्ट्र राजनयिक दौरे की शुरुआत की है, जिसमें ब्राज़ील में ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेना शामिल है। यह यात्रा वैश्विक दक्षिण ग्लोबल साउथ देशों में भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने और एक संतुलित बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। अगला सवाल है जुलाई 2025 में भारतीय क्रिकेट टीम के किस युवा सलामी बल्लेबाज ने इंग्लैंड अंडर 19 के खिलाफ यूथ वनडे में सबसे तेज 50+ रन बनाने का युवराज सिंह और सुरेश रैना का रिकॉर्ड तोड़ा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वैभव सूर्यवंशी। भारत के अंडर 19 सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने इंग्लैंड अंडर 19 के खिलाफ यूथ वनडे में 31 गेंदों में 86 रन बनाकर अपनी शानदार बल्लेबाजी से सुर्खियां बटोरी है। उन्होंने सिर्फ 20 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, जिससे उन्होंने युवराज सिंह और सुरेश रैना का सबसे तेज 50+ रन बनाने का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 3 जुलाई 2025 को भारत और अमेरिका के बीच किस नए रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर होने वाले हैं, जो दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को और गहरा करेगा? इसका सही उत्तर है 10 वर्षीय रक्षा ढांचा समझौता, ऑप्शन बी। भारत और अमेरिका ने एक नए 10 वर्षीय रक्षा ढांचा समझौते पर हस्ताक्षर करने पर सहमति व्यक्त की है। यह समझौता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ के बीच आगामी बैठक के दौरान होने की उम्मीद है। इस निर्णय से दोनों देशों के बीच रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा मिलेगा।
और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होगी। अगला सवाल है, जुलाई 2025 में भारतीय उद्योग परिसंघ CII ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 6.4% से 6.7%। भारतीय उद्योग परिसंघ CII ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि 6.4% से 6.7% के बीच रहने का अनुमान लगाया। ये मुख्य रूप से मजबूत घरेलू मांग से प्रेरित है। CII ने भू राजनीतिक अनिश्चितता और वैश्विक व्यापार के जोखिमों को संभावित बाधाओं के रूप में उजागर किया। अगला सवाल है, 3 जुलाई 2025 को शुरू हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 राष्ट्र राजनयिक दौरे में कौन सा अफ्रीकी देश उन्हें अपने सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित करेगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जैसा कि नाम से ही समझ सकते हैं हम, ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, घाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 जुलाई 2025 को घाना की ऐतिहासिक यात्रा की है, जो 30 वर्षों से किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है। इस यात्रा के दौरान घाना उन्हें अपने सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित करेगा। अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने सभी रेलवे संबंधित सेवाओं को एक ही इंटरफेस में समेकित करने के लिए कौन सा नया ऐप लॉन्च किया है जो यात्रियों के लिए सुविधा बढ़ाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रेल वन। भारतीय रेलवे ने रेल वन ऐप लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य टिकटिंग, शेड्यूल और शिकायत निवारण जैसी सभी ट्रेन संबंधी सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाना है। ये पहले के स्वरेल ऐप का एक रीब्रांडेड संस्करण है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जुलाई 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस अवधि के लिए राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में वित्तीय समावेश को जमीनी स्तर तक ले जाने के उद्देश्य से एक विशेष संतृप्ति अभियान स्पेशल सैचुरेशन कैंपेन शुरू करने की घोषणा की है? इसका सही जवाब ऑप्शन बी, 1 जुलाई से 30 सितंबर 2025 तक। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 जुलाई से 30 सितंबर 2025 तक राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में वित्तीय समावेशन को जमीनी स्तर तक ले जाने के उद्देश्य से एक विशेष संतृप्ति अभियान शुरू करने की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जैसी प्रमुख केंद्रीय योजनाओं के लाभों को सभी पात्र नागरिकों तक पहुंचाना है। 3 जुलाई 2025 को विंबलडन 2025 में पुरुषों के युगल मेंस डबल्स के दौरान किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने अपने कोलंबियाई जोड़ीदार निकोलस बैरिएंटोस के साथ जीत हासिल की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऋत्विक भोलीपल्ली। विंबलडन 2025 में पुरुषों के युगल के दौर में भारत के ऋत्विक भोलीपल्ली और कोलंबिया के निकोलस बैरिएंटोस ने बेल्जियम फ्रांसीसी जोड़ी डेविड गॉफिन और अलेक्जेंडर मूलर के खिलाफ जीत हासिल की है। उन्होंने 4 मैच पॉइंट्स बनाए हैं और 4-6, 6-4, 7-4, 11 से जीत हासिल की है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत के फ्रेट सेक्टर माल ढुलाई क्षेत्र का प्रतिशत देश के लॉजिस्टिक संचालन का हिस्सा है और ईंधन की खपत में कितना लगभग योगदान देता है? तो भारत का जो माल ढुलाई क्षेत्र है वो भारत के लॉजिस्टिक संचालन का एक हिस्सा है और वह ईंधन की खपत में कितना योगदान देता है? इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, 70% लॉजिस्टिक संचालन और 40% ईंधन खपत। भारत का फ्रेट सेक्टर जो मुख्य रूप से M&HDT मीडियम एंड हैवी ड्यूटी ट्रक्स द्वारा संचालित होता है, देश के लॉजिस्टिक संचालन का लगभग 70% हिस्सा और देश की ईंधन खपत का लगभग 40% योगदान देता है। यह आर्थिक विकास और औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन यह देश के उत्सर्जन में भी बड़ा योगदान करता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, 3 जुलाई 2025 को क्वाड के विदेश मंत्रियों ने किस आतंकी हमले की निंदा की और इंडो पैसिफिक
समुद्री क्षेत्र में चीन की ज़बरदस्ती कार्रवाई पर चिंता व्यक्त की? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पहलगाम आतंकी हमले के बारे में। क्वाड के विदेश मंत्रियों ने वाशिंगटन डीसी में मुलाकात की और पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की, जिसमें 26 नागरिक मारे गए। उन्होंने पूर्वी और दक्षिणी चीन सागर में चीन की ज़बरदस्ती कार्रवाइयों और सैन्यकरण पर भी चिंता व्यक्त की। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारतीय स्टेट बैंक SBI ने भारत के नवीकरणीय ऊर्जा RE रिन्यूएबल एनर्जी संक्रमण का समर्थन करने के लिए किस कार्यक्रम की घोषणा की है, जो भारत के 2070 तक के नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करने की प्रतिबद्धता के अनुरूप है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सौर छत कार्यक्रम, सोलर रूफटॉप प्रोग्राम। भारतीय स्टेट बैंक SBI ने भारत के नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी संक्रमण का समर्थन करने के लिए सौर छत कार्यक्रम की घोषणा की है। यह पहल 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करने के भारत के लक्ष्य के अनुरूप है। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के सवाल। आइए अब देखते हैं प्रीवियस क्वेश्चन, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में पूछा था, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना था। वह सवाल है, 2 जुलाई 2025 को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने वैश्विक साइबर सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल शुरू की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र UN। संयुक्त राष्ट्र UN ने 2 जुलाई 2025 को वैश्विक साइबर सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य देशों के बीच साइबर खतरों से निपटने में समन्वय स्थापित करना है। ये अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और सुरक्षा प्रौद्योगिकी से संबंधित परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए अब आइए आज का क्वेश्चन देखते हैं। आपके लिए आज का सवाल है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 3 जुलाई 2025 को भारत की किस नौसेना जहाज को नौसेना युद्ध के सभी 4 आयामों वायु, सतह, पानी और नीचे और विद्युत चुंबकीय में नीले पानी के संचालन के डिज़ाइन किया गया? इसका नाम भगवान इंद्र के पौराणिक तलवार से लिया गया। तो इसका सही जवाब क्या है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। INS विक्रांत, INS अरिहंत, INS तामल और INS शिवालिक, इनमें से कौन सा सही जवाब होगा आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो ये थी आज की करंट अफेयर की क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। इस क्लास का PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको YouTube के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फॉर मोर डेली करंट अफेयर अपडेट एंड जॉब अपडेट्स आप हमसे अदर सोशल मीडिया के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। तो ये थी आज की करंट अफेयर की क्लास। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।